हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, तो बच्चों, आप सबको पता है मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है फिजिक्स उत्तम, फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। बच्चों, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस 2 वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज कैसे इंड्यूस किया जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जो कि कूलॉम्स लॉ जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा आगे उसको एक्सप्लोर किया कि चार्ज, स्टैटिक चार्ज की वजह से, एक रुका हुआ चार्ज है तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, एक तो फोर्स आपने पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। तो मैंने 4 चीज़ें लास्ट वीडियो में बताया था। क्या बताया था वो आपको याद रहना चाहिए बेटा। मैंने 4 चीज़ें बताई थी। एक तो फोर्स बताया था, ठीक है। फोर्स क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ठीक है। ये फोर्स था, इसको हम सपोज दैट एक Q रखें, ठीक। फिर मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक 2 चार्ज हैं Q और ये Q, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये 2 चीज़ें, r डिस्टेंस है, तो हमने एक फोर्स, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा? Q से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², ठीक। फिर तीसरी चीज़ मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन किसके बराबर होगा? F इंटू आर। ये तो कर सकते हैं ना। F और E का डायरेक्शन क्या रहेगा? ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो बेटा डायरेक्शन यही रहेगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? F इंटू आर कर दो, तो एक आर से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², ये फोर्स है, इंटू आर कर दिए, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, जो कि वर्क डन के बराबर हुआ। और मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या बोला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई Q, या जो वर्क डन हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क डन हुआ उसके डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। तो इसमें अगर Q से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r। समझ गए बेटा? तो ये 4 फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, फोर्स आपको पता है, फोर्स में चार्ज, यूनिट चार्ज, मतलब 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? नीचे r² ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पोटेंशियल जो है वर्क डन के बराबर, फोर्स इंटू r कर दिए, तो यार बेटा ये नीचे का r² एक घट गया, तो ये हो गया वर्क डन। और यही पोटेंशियल जो है यूनिट चार्ज को ले जाने पे जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बेटा ये है कि मैंने क्या बोला, ये दोनों वेक्टर हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर सपोज दैट अलग अलग चार्ज है, अब इसी पे मैं बताऊं, ठीक है। अब इसी पे कोई बीच वाला पॉइंट हम ले लें, तो आपको 4 चीज़ें ये तो याद ही रहना चाहिए। फोर्स Q बाई r², इलेक्ट्रिक फील्ड, एक Q गायब हो जाएगा, Q बाई, मतलब फील्ड क्या होगा? किसी एक चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो उसमें पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वर्क डन क्या होता है? किसी Q चार्ज को किसी दूसरे Q चार्ज के पास
r डिस्टेंस तक ले जाने पे, मतलब इन्फिनाइट से सपोज दैट वहाँ लेकर आए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो वर्क डन के बराबर हुआ। वो क्या हुआ, F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो तो क्यू क्यू बाई आर हो गया। और पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये देखो ये दोनों स्केलर हैं, ये क्या हैं, स्केलर, स्केलर है, ओके बेटा, और ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर। तो इनको जब जोड़ना होगा, इनको वेक्टर के हिसाब से हम करेंगे, और यही जो है अगर वो करना हुआ तो इसको हम स्केलर के हिसाब से करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इक्विलिब्रियम के लिए, सपोज दैट अब ये Q है, ठीक है, ये Q है, प्लस है, और ये माइनस चार्ज है, माइनस है, माइनस Q, ओके, ये प्लस है, एक माइनस है। तो हम यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि उसमें ये पूछ ले कि एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज, एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे मतलब वो तीनों सिस्टम और रुका रहे, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी रखें तो कुछ इस तरह का हो कि टोटल फोर्स जो हो, टोटल फोर्स या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो, ज़ीरो हो। अब यार ये माइनस प्लस है, ये माइनस है। दूसरा हम पॉजिटिव चार्ज को, अगर आप सोचो पॉजिटिव चार्ज को बीच में रखोगे तो क्या होगा, मैंने कंडीशन बताई थी, अगर दोनों सेम चार्ज हैं, एक प्लस है एक निगेटिव है, एक प्लस, दोनों प्लस हैं, तो तीसरा जो चार्ज रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम करने के लिए, तीसरा निगेटिव होना चाहिए, एक तो कंफर्म है। अगर दोनों प्लस हैं तो तीसरा जो रखना है वो प्लस नहीं रख सकते, ठीक है, प्लस नहीं रख सकते। सपोज दैट ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में कोई प्लस रखे, ठीक, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो दो अगर पॉजिटिव हैं, सपोज दैट ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जो तीसरा रखेंगे वो क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, अगर निगेटिव रखते हो, निगेटिव रखोगे, निगेटिव चार्ज रखोगे तो कहाँ पे रखोगे, उसको बीच में रख सकते हो। अगर निगेटिव चार्ज रखते हो तो बीच में रख सकते हो, क्योंकि इधर कहीं सपोज दैट Q डैश रखे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर उसको खींचेगा और ये इधर खींचेगा, ठीक है, निगेटिव अगर रखे तो। अगर पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा, ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा, इसका तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो ये इसको इस पे फोर्स लगाएगा, तो हम हमेशा क्या देखेंगे, हमेशा हम ये देखेंगे कि दोनों चार्ज में से जो एक चार्ज है उस पे नेट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम, इस पे फोर्स बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का फोर्स भी तो देखोगे बेटा, ठीक है। अब मैं इस पे एक इक्विलिब्रियम पे एक दो सवाल आपको लगवा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट एक +4 कूलम का ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ठीक, और यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, दोनों को बीच डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, ओके। अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन +6 कूलम चार्ज चलिए अभी इक्विलिब्रियम से पहले ये समझ लो, यहाँ ठीक है 5 मीटर पे 5 मीटर पॉइंट P है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियम
पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होंगे एट पी। ठीक है, एक तो ये बताना है। दूसरा +5 कूलाम चार्ज पोजीशन क्या होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ +5 चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ +5 कूलाम चार्ज। +5 कूलाम चार्ज तो हमको x बताना है, कितने डिस्टेंस पे, x फ्रॉम चार्ज 1, ये 1 चार्ज है, ये 2 है। तो ठीक है बेटा, तो 5 कूलाम का एक चार्ज हम कहाँ पे रखें कि वो क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेज में हो। ठीक है, पोजीशन। और तीसरा क्वेश्चन इस पे हम बना सकते हैं, व्हाट is the value of Q to be placed between two for इक्विलिब्रियम। वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि क्यू चार्ज मान लो रखें, हम कोई चार्ज रखें हैं दोनों के बीच में, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। देखो 3 क्वेश्चन हैं अलग अलग, एक ही सवाल में मैं कोशिश किया हूं कि आपको सारी चीज़ें समझा दूं। ठीक है बेटा, तो ये है कि देखो एक पॉइंट P है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड E एंड V एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 चार्ज हैं यार, Q1 है और ये Q2 है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 5 मीटर के डिस्टेंस पे बताना है, तो क्या करोगे। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हमेशा क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जाता है और निगेटिव की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, E1 कितना होगा 1/4πε0 और 4 बाई, ये बीच में है तो 5 का स्क्वायर, यही तो, इसकी वैल्यू अपना रख दोगे बेटा जो भी है, 9 × 10⁹ इंटू 4/25। ठीक, ये हो गया। इसी तरह E2 क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो भी आया, ठीक है, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 होगा। ठीक, अब E2 कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये -2 लिखोगे, माइनस चार्ज है ना तो -2 लिखोगे। ठीक, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ओके, तो जो भी आया इसको हम ये ना लिख के हम क्या लिख दें, K लिख दें, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K लिख दें। ठीक है, K इंटू इसका भी क्या हो जाएगा -2K/25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4K/25। अब देखो ऑटोमेटिकली इसमें माइनस आ गया। ठीक है, माइनस आ गया, अगर ये I है इसको माने, डायरेक्शन अगर इधर I लें, इसका -I आ गया कि नहीं, इसका क्या आ गया, इसका नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इस चार्ज की वजह से देख रहे हैं, इस चार्ज की वजह से ये R इधर आया। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्शन किधर आया, इधर। E2 भी कितना आया, ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि ये और ये माइनस हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन। तो ये माइनस जो आया है, माइनस क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इस चार्ज के इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना होगा तो क्या करोगे, E1 प्लस E2 वेक्टर के हिसाब से जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, वेक्टर के हिसाब से जोड़ देंगे। ठीक है, तो या तो माइनस पहले से लगा दिए, माइनस आने का मतलब इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इस चार्ज के हम इधर जा रहे हैं, इधर, तो वो माइनस में ही वैल्यू आएगी ना, माइनस में आएगी। तो माइनस में आएगा, इधर डायरेक्शन क्या होगा, माइनस में होता ये, लेकिन इसमें ऑलरेडी माइनस लग के आ रहा है। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सीधे सीधे निकाल लो, ये माइनस मत लिखो। ठीक, माइनस मत लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या हुआ 4k/25, इसकी वजह से क्या हुआ 2k/25। ठीक, ओके। अब ये है कि आपको अपने आप पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो उधर की तरफ जाएगा, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है तो भी उसी की तरफ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दो वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन एक साइड में ही है, तो वो सीधे सीधे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो मतलब 4k/25 प्लस 2k/25, तो क्या हो गया 6k/25। अब k की वैल्यू चाहो तो 9 × 10⁹ रख दो और वैल्यू आपका निकल जाएगा। समझ गए, यह हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल के लिए मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल का फार्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में क्या अंतर है, r² की जगह पर खाली r हो जाएगा। दूसरा, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो पहले V1 क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, 4 प्लस 4 है 4/5, और इसी तरह V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 माइनस 2/5। माइनस चार्ज है यहाँ पे, क्या है बेटा, पोटेंशियल में हमें पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे प्लस को प्लस लिखोगे, माइनस को माइनस लिखोगे, इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है नहीं। तो ये एक तरह से क्या आ गया 4k/5 और ये गया -2k/5। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा V1 प्लस V2। इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो माइनस रहेगा। 4k/5 माइनस 2k/5, क्योंकि एक जो है पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल देगा और दूसरा जो है पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, तो पॉजिटिव में से निगेटिव माइनस करना पड़ेगा। कितना हो गया बेटा 2k/5, ये हो गया पोटेंशियल दोनों के बीच। तो बीच में पूछे, यहाँ पूछे, कहीं भी पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वेक्टर के हिसाब से निकाल के जोड़ेंगे, और पोटेंशियल क्या है डायरेक्ट, जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो माइनस करके जोड़ेंगे। अब ये सवाल तो हो गया, ये पार्ट तो हो गया। अब आता है पोजीशन ऑफ चार्ज 5 कूलम चार्ज को हम कहाँ पे रखे हैं फॉर इक्विलिब्रियम फ्रॉम चार्ज 1। यहाँ से हम कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आए। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स वहाँ पे 0 हो। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स वहाँ पे 0 हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या कर सकते हैं, कितना प्लस चार्ज है, +5 से चार्ज है। हमने हमेशा क्या बताया है कि जो इन दो चार्ज हैं उसमें से किसी एक को बैलेंस करना है हमको। दो चार्ज रखे हुए हैं ना, ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब इसको इस तरह से ऐसी जगह पे रखें कि हमको इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना है। ये नहीं कि इसको रख के उसको बैलेंस करें, इसके द्वारा फोर्स इस पर मान लो बीच में कहीं रख दिए, ये इसके द्वारा इस पर फोर्स जो लगेगा, इसके द्वारा वो शायद एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का फोर्स, इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो बैलेंस कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबल तभी होगा। तो हम मान लो इसको स्टेबल करना चाहते हैं, इसको स्टेबल करना चाहते हैं, इसको स्टेबल करो या इसको स्टेबल करो, दोनों कंडीशन में हमको आंसर सेम ही आएगा। अब मान लो इसको स्टेबल करना है, इसको, ठीक है, तो +q चार्ज हमको, अब इसकी वजह से इस पर फोर्स अगर देखें तो फोर्स किधर लगेगा, ये निगेटिव है प्लस है तो इसको खींचेगा, इसको अपनी तरफ की, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब हम इस चार्ज को +5c चार्ज को ऐसी जगह पर रखें जो इस फोर्स को बैलेंस करे, तो किधर रखोगे, इधर कहीं रखोगे बेटा, इधर कहीं रखोगे, ठीक है, +5c इधर कहीं रखोगे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो x डिस्टेंस पे रखे, ठीक है, x डिस्टेंस पे रखोगे
तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, इधर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो उधर लगाएगा, बात सब बैलेंस हो जाएंगे, बात सब बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा। तो क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो ये x हमको निकालना है, यही x निकालना है, तो इनके बीच का फोर्स प्लस इनके बीच का फोर्स, ये बैलेंस करना है। ओके, समझ गए। तो अब देखो, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ का ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज, तो पहले फोर्स लिखोगे F1, क्या हो गया 1/4 पाई को बार बार हम क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, K Q1 Q2 मतलब 4 × 2 बाई R स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक, ये फोर्स लगा। इसी तरह F2 देखोगे, इसके और उसके बीच क्या हो जाएगा, K × 2 × 5 बाई x का स्क्वायर, यही तो करोगे। अब दोनों बैलेंस करें मतलब F1 = F2 होना चाहिए, F1 शुड बी इक्वल टू F2, तो क्या लिखोगे 8K, ये 8K हो गया, बाई 10 स्क्वायर = 10K बाई x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x निकालना है, x तो क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर = 10K डिवाइडेड बाई 8K बाई 10 स्क्वायर, तो K से K उड़ गया, 10/8 × 100, ठीक, ये हुआ। तो क्या हो जाएगा, अब इसको यार 5 4, तो x अगर देखें तो क्या हो जाएगा 500/4, ठीक है, मतलब ये कुछ आया 10√5/2, ये आया, ठीक है। तो ये x कहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से, ओके, और हमको यहाँ से पूछा है, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, पोजीशन जो आएगा फ्रॉम Q1 क्या हो जाएगा 10 + 10√5/2, या इसको क्या करते हैं 10 + 5√5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहाँ पे रखें, यहाँ से इधर रखें, ठीक है, और कहीं पे रख सकते हैं, और कहीं पे रख सकते हैं, यहाँ पे रखें, या इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इधर कहीं रख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, इधर कहीं रख सकते हैं, तो इधर रख सकते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज सोचिए इधर रख सकते हैं। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको क्या करेगा, उधर ढकेलेगा, ठीक है, इसको उधर ढकेलेगा, और ये भी इसको इधर खींचेगा, तो ये रुकने वाला है, नहीं रुकने वाला है, तो इधर तो रख ही नहीं सकते, बीच में रखें तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज, तो इसने इसको धक्का दिया, ठीक है, और ये भी इसको खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बीच में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, तो एक ही पोजीशन है इधर बाहर रखने का। अब यहीं अगर कोई इसी को बोल दे कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको लोकेशन देखिए आपको फिक्स करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज है, ये अगर +5C ना होकर -5C होता, तब कहाँ पे रख सकते, बेटा, तो किसी एक को फिक्स करना है, मान लो इसको फिक्स करना है, तो इधर कहीं रखोगे नेगेटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, और ये भी इसको खींच रहा है, तो बाहर तो रख ही नहीं सकते, इधर कहीं रखोगे नेगेटिव, तो इसको खींच रहा है, ये नेगेटिव अगर रखे, ठीक, और ये इसको खींच रहा है, तो इधर कहीं रख सकते हो, नेगेटिव चार्ज है, इधर रख सकते हैं। अब उसकी पोजीशन निकाल लोगे, नेगेटिव इसको खींचेगा और ये जो है उसको खींचेगा, ठीक, और बीच में अगर नेगेटिव रखे कहीं, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो बीच में नहीं रख सकते, तो कहीं भी रख दिए, मान लो इधर -5C रख दिए। अब ये डिस्टेंस निकालना हुआ तो फिर क्या करोगे, इसकी वजह से फोर्स निकालोगे, इस पे इसका डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा, अट्रैक्शन इसकी वजह से इधर होगा, दोनों को बराबर कर दोगे तो आसानी से सवाल आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है बेटा, आपको बस ये देखना है कि हम जो दो चार्ज हैं उसमें से हम एक को बैलेंस करना है
किसको बैलेंस करना है, तो जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है उसको हम कहाँ पे रखें कि वो एक दूसरे को बैलेंस करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम सब वेक्टर की तरह आप कैलकुलेट करोगे। जो भी आप डायरेक्शन देख लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर होता है और निगेटिव की तरफ आता है, तो उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टू बी प्लेस्ड बिटवीन फॉर इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो वो प्लस माइनस जो भी हैं उनको, माइनस चार्ज है तो माइनस में लिखोगे, प्लस चार्ज है तो प्लस में लिखोगे, और सबको सुपर इम्पोज करना है, जोड़ना है तो प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी रहेंगे सब जुड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, प्लस माइनस जो भी हैं वो वेक्टर के हिसाब से कैलकुलेट होंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमें पता है कि यहाँ से, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकलेंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव से निकलेंगे और निगेटिव में जाती हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाती हैं। ठीक है, इस तरह से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसमें क्या है, इसमें अंदर आती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये क्या होती हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। ठीक है, यहां पे मैं कंपेयर भी कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, साउथ नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेट अगर होता है तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और इस तरह से साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लूप, क्लोज्ड लूप नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि ये जाए और यहां से घूम के फिर आए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, क्लोज्ड लूप बनता है, क्लोज्ड लूप। ठीक है, और क्या होता है, एक तो ये हो ही गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। ठीक, और क्या होती हैं, नेवर क्रॉस ईच अदर। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रिक लाइन दूसरे को क्रॉस कर दे, एक इलेक्ट्रिक लाइन दूसरे को क्रॉस कर दे। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, ये चार्ज बॉडी अगर कोई है, सपोज दैट ये है, ठीक है, तो यहां से जो भी निकलेंगे परपेंडिकुलर निकलेंगे। ठीक है, और क्या है, और क्या है बेटा, टेंजेंट ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका जो भी इसका टेंजेंट लोगे, किसी भी पॉइंट पे इसका जो टेंजेंट होगा, स्पर्श जो है टेंजेंट tan थीटा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है। और एक चीज़ और होती हैं, एक चीज़ और होती हैं कि नेवर क्रॉस नेवर पेनिट्रेट इनसाइड मेटल। ठीक है। इसका ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। मतलब जैसे कोई ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, इसके अंदर नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेटल अगर कोई है, मेटल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे, लेकिन इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, परपेंडिकुलर ही निकलेंगे। अब ये इधर से आ रही हैं तो ऐसे परपेंडिकुलर गिरेंगे, जाएंगे परपेंडिकुलर, लेकिन इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे। यानी इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है अगर वो रख दिए तो क्या होगा, वो शील्डेड रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन के जो है क्या है, प्रॉपर्टी है। अब ये है कि जहाँ पे लाइन डेंस होगी, अब इससे एक चीज़ ये भी है कि कहीं पे लाइन अगर डेंस है ऐसे ऐसे, ठीक है, अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता होने चाहिए। मतलब ऐसे कोई बोले एक जगह ऐसे है और दूसरी जगह ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये ए है, ये बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बोले या एक ही में वो करते हैं, फिर यहीं कोई ऐसे जाए, ऐसे जाए, ठीक है, बी और ये सी, 3 पॉइंट हैं। तो कोई बोले यूच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ई ए, ई बी और ई सी, ठीक है। कोई बोले ई ए ज़्यादा है ई बी से, कोई बोले ई बी ज़्यादा है ई ए से, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा है ए सी से, ठीक, या कोई बोले ई ए ज़्यादा है ई बी से ज़्यादा है ई सी से, कोई बोले ई सी ज़्यादा है ई बी से ज़्यादा है ई ए से, ठीक। तो क्या होगा, इसमें जो है लाइन जहाँ पे जितनी डेंस होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे लाइन देखिए डेंस है, तो ई बी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे बहुत दूर दूर है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इंटेंसिटी होगी, ई बी पे होगा, उसके बाद ए पे होगा, उसके बाद, और कहीं पर अगर लाइन ऐसे बराबर दूरी पे ही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यार वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल भी
खैर पोटेंशियल तो जो भी, अभी मैं ये बताऊं कि किसी उस पॉइंट पे अगर यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखे, यहाँ पे क्यू चार्ज रखे, सेम चार्ज रखे और यही चार्ज यहाँ पे रखे, तो फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा? मैंने क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो जहाँ पे ई ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्यू, कहीं भी ए बी सी कहीं भी क्यू चार्ज रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ। और यहाँ पे फोर्स जो भी होगा एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, या जो भी कहें ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता नहीं है। इस तरह से लाइन ऐसे बना के दे दिया और बोले कि ऐसे बना के वहाँ पे कहीं चार्ज रख दिया यहाँ पे या वहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा आपका सेम रहेगा। तो वहाँ पे जब भी फोर्स निकालना रहेगा तो सीधे सीधे क्या कर दोगे, ये फार्मूला लगा दोगे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पे फोर्स ऐसे नहीं निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, अब यार ये चार्ज रखे हो, पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगा, यहाँ और ये तो और कम होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ और कम। जितना दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन आपको बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन वो निकाल लिया। अब हमको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक, अब देखो यहीं से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 1 बाय, अब बार बार मैं वो नहीं लिखूंगा, के क्यू, ये क्यू है, क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। पोटेंशियल क्या हुआ, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल हुआ। ओके, अब तो ये का आर कैसे आया, यहाँ पे ये एक तरह से वो मैंने क्या किया था, फोर्स, इसका फोर्स होता, फोर्स इनटू डिस्टेंस करते तो वो पोटेंशियल एनर्जी, वो भी पर यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन हुआ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन आता है, वो होता है, क्या होता है, मतलब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आगे बढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से घटता है, पोटेंशियल इस तरह से। ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा और पोटेंशियल भी कम होगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सब कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होगा क्योंकि आर स्क्वायर है, पोटेंशियल इससे कम होता है। तो दोनों में एक रिलेशन होता है। अच्छा, पोटेंशियल का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एक पॉइंट पे तो आप बता सकते हो इस तरह से, लेकिन अब जैसे यहाँ एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको बताना हो, एक तो इतना कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाता है। तो पोटेंशियल एक पॉइंट का तो ये हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना हो, पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना हो तो यहाँ पे पोटेंशियल माइनस यहाँ पे पोटेंशियल, यही तो करोगे। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे अब पोटेंशियल ए और बी का अगर पोटेंशियल आपको बताना है तो क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे। तो क्या करोगे, के ये मान लो R1 है और ये R2 है, ठीक, तो क्या करोगे, बी माइनस ए, के क्यू बाय R2, ये बी हुआ, माइनस के क्यू बाय R1, यही तो करोगे बेटा, क्यू बाय बी R2, ये क्यू बाय R1।
फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। ठीक, तो ये क्या आएगा, ये R2 ज़्यादा है, ये R2 R1 कम है, तो किस में आएगा, निगेटिव में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव में। तो ये देखो ये R2 ज़्यादा है तो KQ में ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो छोटी संख्या आएगी, और जो माइनस हो रहा है R1 ये इतना है तो कम से डिवाइड करोगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो ये फाइनली किस में आ रहा है, निगेटिव में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, घटता जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और यहीं इधर से अगर इधर आओगे, मतलब अगर VB माइनस VA कोई पूछे तो क्या आएगा, VB माइनस, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट VBA मतलब A माइनस B करोगे तो क्या आएगा, ये ज़्यादा आएगा और वो कम आएगा, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो ग्रेडियंट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ग्रेडियंट क्या आएगा, निगेटिव। समझ गए बेटा, यहाँ से पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, जितना दूर जाओगे कम होता जाएगा, तो उससे और इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो निगेटिव आएगा, और इधर की तरफ आओगे तो ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हम प्लस चार्ज के हिसाब से हम वो कर रहे हैं, ये तो ग्रेडियंट निकला। अब कोई यहाँ पे चार्ज रख के हम अगर देखें, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज छोटा रखें यहाँ पे, तो उसमें वर्कडन जो होगा तो यार सीधी सी बात है, ये इसको रिपेल करेगा तो उधर की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहीं भी अगर चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज किधर से, ये पोटेंशियल ज़्यादा है, VA जो है VB से ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे रखें, पॉजिटिव चार्ज क्या है, हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल से। ये सब समझाने का मतलब एक ही है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, लो भी। और निगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा वो, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। समझ गए। अब यहाँ निगेटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ पोटेंशियल लो है, तो लो से किधर की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ पे एक दोनों में रिलेशन निकल के आता है, वो आपको याद रहना चाहिए। ये होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, रिलेशन है, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL। ठीक है, ये होता है E डॉट DL। डॉट DL है तो इसको और क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू माइनस E DL cos थीटा। ठीक है, E DL cos थीटा। अगर cos थीटा 90 है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल किसी भी उस पे जो है पोटेंशियल हमें E और DL ये डॉट प्रोडक्ट हुआ तो DL cos थीटा ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, अब देखो cos 90 है तो क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल। cos 90 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और cos 0 है तो, cos 0 है अगर, थीटा 0 है तो क्या हो जाएगा, 1, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। मतलब अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, यहाँ से ऐसे जाओगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर जाओगे तो VA माइनस VB। अब देखो ये डिस्टेंस, ये E हुआ और ये DL हुआ, E डॉट DL cos 90 हुआ, 90 0 हो गया। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा। समझ गए, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वही पोटेंशियल यहाँ पे। मतलब VA बराबर VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, यानी VA बराबर VB बराबर VC। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर परपेंडिकुलरली उसके परपेंडिकुलरली कोई भी लाइन खींचे किसी भी, तो वहाँ पे जो भी पोटेंशियल एक पॉइंट पे होगा वो सब सेम पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और फील्ड के डायरेक्शन में अगर कहीं जाओगे, फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो ई डॉट डी एल, जितना डिस्टेंस जाओगे उसके हिसाब से, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ई डॉट डी एल है तो हम डी वी लिख दें। डी वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल। ठीक है, ये याद रखना चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल। कहीं भी लेंथ और इसका अगर ग्राफ दिया है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस हो, इधर लेंथ दिया हो, या x दिया हो या r दिया हो, तो ये ग्राफ जो भी होगा तो इसका जो टेंजेंट होगा, स्लोप होगा, वो क्या बताएगा, e बताएगा। ठीक है, स्लोप का निगेटिव, ठीक है, यानी कि माइनस टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ओके, तो बच्चों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेज में कैसे बैलेंस करके बताते हैं चार्ज या उसकी पोजीशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपको समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाने पर क्या होता है, किसी पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हायर पोटेंशियल टू लोअर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, लोअर से हायर की तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा। इतनी चीज़ें आपको बताया है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और चर्चा करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस अलग अलग साइज शेप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताएंगे। उसमें गॉस लॉ भी आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके बच्चों।